आपको मीडियम रखना है, ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मीडियम। तो यू विल यूज क्लास बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क भी ज्यादा मिलेंगे और होस्ट भी ज्यादा मिलेंगे, मतलब एक मीडियम क्लास का है। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि ये आईपी आपने क्यों लिए। आईपी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, आपकी कॉल है, नेटवर्क एडमिन की कॉल है, नेटवर्क डिजाइनिंग की कॉल है, नेटवर्क सेटअप की कॉल है। वो आपको कौन से साइट के लिए क्या आईपी रेंज दे रहा है, दिस इज द कॉल ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, पर जो भी देगा, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको ये रेंज देगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया। ठीक है, तो आपके पास दो नेटवर्क बन गया, एक कॉर्पोरेट और एक हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये दो नेटवर्क बना लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आते हैं वीपीसी में। एक नेटवर्क पहले से बना था जिसका क्या नाम था, पेटीएम कॉर्पोरेट ऑफिस, वीपीसी पेटीएम कॉर्प ऑफिस। तो हम एक और नेटवर्क बना लेंगे। कैसे बनेगा एक और नेटवर्क, वीपीसी में ही आओगे वापस, यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपसे वो नाम पूछेगा, तो क्या लिखोगे, वीपीसी पेटीएम हेड ऑफिस। ठीक है ना, वहां पे क्लास सी का आईपी यूज किया था, यहाँ पे आप क्लास बी का आईपी यूज कर लो, 172.40.0। बट जो भी आईपी सीरीज हम यहाँ पे यूज करेंगे वो प्राइवेट ही होना चाहिए, ये समझ लो आप। यहाँ पे पब्लिक आईपी रेंज हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक आईपी रेंज क्या होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिक होता है। तो आप अगर यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज करोगे तो आपके पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट किसी नेटवर्क की बाउंड्री अंदर अंदर आप जो मर्जी वो करो, बाहर हमें यूनिक रखना है, राइट। तो कभी भी आप एक नेटवर्क बनाओगे तो आपको प्राइवेट आईपी रेंज ही यूज करनी है। यहाँ पे पब्लिक आईपी रेंज यूज नहीं करना है। डालने को आप डाल सकते हो, वो ले लेगा, बट कल की डेट में एक सर्वर पे पब्लिक आईपी आपको मिल गया और वही आईपी आपके सिस्टम का भी है, तो इट विल क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में एक रेंज बना दिया गया, ताकि डिफरेंशिएट कर सके हम कि ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, इस रेंज को यूज करके आपको क्या करना है, एक नेटवर्क बनाया। अभी तक मैंने आपको नेटवर्क बनाने के क्या तरीके बताए, आपको नाम देना है और रेंज देना है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, और यही करना है फॉलो आपको, क्रिएट नेटवर्क। ठीक है, अब दो नेटवर्क आपने बना लिया। अब आप अगर यहाँ पे आके देखोगे योर बीपीसी में, तो आपको यहाँ पे दो नेटवर्क दिखेगा। क्या, एक आपको दिख रहा है नेटवर्क कॉर्पोरेट ऑफिस और एक नेटवर्क दिख रहा है आपको हेड ऑफिस। एक का आईपी रेंज सी क्लास का, एक का आईपी रेंज बी क्लास का, पर दोनों क्या है, प्राइवेट आईपी रेंज। ठीक है, /16 हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो बचे हुए 00 हैं इनमें से हमें आईपी मिलेगा। ठीक है, इनमें से हमें आईपी मिलेगा। ठीक है, यानी कि 8+8। ठीक है, तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, मान लो एक और सबनेट बनाता हूं, क्योंकि एक नेटवर्क जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक एक नेटवर्क का पोर्शन डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सबनेट बनाना है। किसका सबनेट, इस वाले नेटवर्क का। कौन सा, हेड ऑफिस। क्या सबनेट बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक सबनेट। ठीक है, कौन सा डेटा सेंटर में ये पब्लिक सबनेट बनाएंगे, पहले वाले में। ठीक है, क्या आईपी रेंज यूज करेंगे, तो देखो हम वो आईपी रेंज यूज करेंगे, यानी कि इस बड़े से टुकड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक है, तो बड़ा सा टुकड़ा क्या बोल रहा है कि भैया ये जो 002 हैं इनमें से पूरा आईपी आप यूज कर सकते हो, तो हम पूरा का पूरा आईपी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट उसके बाद पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि अगर आप सेम आईपी यहाँ पे पूरा डाल दोगे इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरी रोटी आपने एक बंदे को पूरी की पूरी दे दी, तो बचा ही कुछ नहीं ना, तो अगला पोर्शन अब बनेगा ही नहीं इस नेटवर्क में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आईपी रेंज यूज करना है, इस नेटवर्क पोर्शन में से छोटे रेंज को लेना है, ताकि आगे अगर आप कोई नेटवर्क बनाना चाहो तो बन पाए। ऐसा नहीं हो कि अब आगे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम एक इस पोर्शन में से 172.40.0.
यानी कि इस पोर्शन के एक हिस्से में से ले लेंगे, यानी कि 1.0, और इसका छोटा सा हिस्सा लेंगे यानी कि 24, यानी कि पूरा पूल नहीं। ये लास्ट वाला जो जीरो होता है इसमें 32 होते हैं, राइट। तो सर एक 32 चीज में से आप पूछनी बोल थी। रहे हो कि 24 क्या होगा, आप 24 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो नेटवर्क के लिए, और बचे हुए हिस्से को आप बोल रहे हो कि उसमें से सिस्टम को आईपी मिलेगा, राइट। तो जो लास्ट का हिस्सा होता है 32, उसमें से आपने 24 वाला हिस्सा लिया, यानी कि बचा जो लास्ट का जीरो है, इसमें 255 होस्ट होंगे, आपको उतने ही आईपीज मिलेंगे इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो आपने जो ये आईपी लिया है, इसमें आपको 255 कुर्सियां मिलेंगी जिसमें आप बैठ सकते हो, यानी कि आप इसमें से 255 आईपी निकाल सकते हो, सिस्टम को दे सकते हो, जो सर्वर आप बनाओगे, जो सर्विस आप क्रिएट करोगे इस सबनेट में 254 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या सर एक किया। चीज पूछनी थी कि प्राइवेट आईपी लेके पब्लिक सबनेट हो रहा है, तो मतलब हाउ ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब हमने लिया तो प्राइवेट आईपी रेंज है, बट उसके अंदर हम पब्लिक सबनेट बना रहे हैं, तो सिर्फ प्राइवेट नहीं होना चाहिए? हाँ, तो प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, ये तो अभी आपको मैंने समझाया है ना। तो ये तो मेरी कॉल है कि मैं इस नेटवर्क के कौन से पोर्शन को पब्लिक फेसिंग रखना चाहता हूँ। ठीक है सर। सर एक सम, आईपी में 254 सर होस्ट चलते हैं, मतलब 254 कस्टमर। एक लीस्ट सीआईडीआर जो मैं यहाँ पे दी है, इसमें मेरे को 254 आईपीज मिलेंगे, जी। ठीक है। इसमें ऐसा पॉसिबल है कि जैसे जो आपने नेटवर्क डिवाइड किया है, ऑनलाइन कोई टूल है जिससे पता लगे कितना हाँ, कर मतलब। सकते हो, इसमें डाल सकते हो ना। ले लो इसको, इस टूल को मैंने बताया तो सही, यहाँ पे डाल लो। एक बार आप वन यहाँ से पर हाँ, वन नेटवर्क। सेवेंटी टू डॉट फोर्टी डॉट जीरो डॉट जीरो ठीक है, /16, यानी कि क्या लिया हमने, इसको अगर आप हटा दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बोल रहा है आपसे कि भाई ये पूरा जो रेंज आपने लिया है, इसमें इतने होस्ट बनेंगे, ठीक है, आपके इतने होस्ट बनेंगे, और स्लैश करके क्या लिख रहा है, नेटवर्क, इतने ही नेटवर्क बन सकते हैं। और ये क्या बता रहा है, ये क्लास बी का आईपी है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो हर एक में कितने होते हैं मास्क पिन, 255 255, और ये 00 है तो यहाँ पे 00 आ गया, यानी कि ये बचा हुआ है जिससे आप आईपी ले सकते हो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भैया मुझे 255 की जोड़ियां बनानी है, यानी कि इतने लोग आपके पास गए, कितने लोग, इतने लोग, एक सेकंड देना मुझे। सर एक चीज पूछनी थी कि अ, ठीक है, हाँ, कोई कुछ कह रहा था बट सर जैसे क्लास बी का आपने ले लिया, .31 तक नहीं होता है? मतलब .40, मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। नहीं नहीं, क्या कंफ्यूज हो गए, बोलो। सर मतलब प्राइवेट आईपी क्लास पी की 172.16 से 172.31 तक नहीं होता है? मतलब 40। हाँ, ओके, हाँ, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इस आईपी रेंज को आप, जो रेंज है, जो मैंने रेंज यूज की है, वो रेंज मैंने थोड़ा सा पब्लिक रेंज यूज किया है, राइट। तो आप ये बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो रेंज है, वो ये रेंज जो कुछ कुछ, ये रेंज पब्लिक आईपी में से है, राइट। हम्म। राइट, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ये जो रेंज है,
गुड क्वेश्चन। सो ये हमने जो रेंज ले लिया है ना, नाउ रेंज हमने जो लिया है वो एक पब्लिक आईपी रेंज में से पिक कर लिया है, राइट। तो हमारे पास प्राइवेट आईपी रेंज क्या है, एक सेकंड राइट कर दो, देखो। तो जब भी नेटवर्क बनेगा कंपनी में तो हाँ, तो ऐसा फिर यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं, मेरा क्योंकि आपने, क्वेश्चन क्या है, हाँ, एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये है कि जब भी वी विल डिजाइन द नेटवर्क तो ये आईपीस वी हैव टू डिसाइड और नेटवर्क टीम विल गिव टू अस हाउ टू एक्चुअली। ये जो सारी डिजाइनिंग है, सारी डिस्कशंस हैं, ये नेटवर्क एडमिन्स करते हैं इन डिस्कशन ऑफ नेटवर्क एक्सपेंशन एंड नेटवर्क प्लानिंग, ठीक है। तो हमने जो आईपी यूज किया है यहाँ पे, हमारा जो प्राइवेट आईपी रेंज है 172.16 से शुरू होता है, तो आई सपोज टू पिक 172.16, राइट। तो मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे, 172.16 से 31 के रेंज में होना चाहिए वो आईपी प्राइवेट आईपी होगी, पर मैंने क्या ले लिया है 172.40, यानी कि मैंने वो रेंज ले लिया जो पब्लिक आईपी रेंज में आता है, राइट। तो मुझे ये आईपी रेंज यूज नहीं करना चाहिए जो पब्लिक आईपी रेंज में आता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने ये वीपीसी बनाया है हेड ऑफिस के लिए, ये गलत कहलाएगा। ये रेंज किसका है, पब्लिक। बनाने को आप बना सकते हो, बट ये पब्लिक आईपी रेंज है, यानी कि कल की डेट में क्या करेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा विद पब्लिक आईपीस। तो आप इस नेटवर्क को कर दो डिलीट, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, राइट। तो कोई भी आपसे पूछे पब्लिक आईपी रेंज को लेके आपको अपना नेटवर्क बनाना चाहिए, नो, नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इसको डिलीट कर दिया, इट इज रॉन्ग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस रेंज को ले रहा हूँ जो मुझे प्राइवेट आईपी में देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वीपीसी, वीपीसी पेटीएम हेड ऑफिस। अब मुझे कौन सा रेंज यूज करना है, प्राइवेट आईपी। क्या रेंज है प्राइवेट आईपी का, इनमें से रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें से रेंज रखूंगा, यानी कि 172.16 का रेंज रखूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ये वाला रेंज उठा लेता हूँ बिकॉज ये प्राइवेट रेंज है, और इस वाले रेंज को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट, और स्लैश कर देता हूँ 16, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं एक सबनेट बना लूंगा इस आईपी में से। तो क्रिएट सबनेट, यहाँ पे हेड ऑफिस, यहाँ पे पब्लिक सबनेट। अब देखो, पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट, जो मर्जी आप बनाना चाहो, प्राइवेट बना लो, ठीक है। पर उसमें लॉगिन कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक लिया, क्योंकि मैं उसमें लॉगिन कर पाऊँ। पर नहीं कर पाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे प्राइवेट ले सकते हो आप, प्राइवेट सबनेट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डेटा सेंटर, ये वाला डेटा सेंटर। क्या आईपी पूल, 172.16.1.0/24। एक सबनेट ले लो छोटा सा, जिसमें 255 आईपीएस आपको 54 मिल जाए। नेक्स्ट, बन गया। अब दो नेटवर्क आपके रेडी हो गए, ध्यान दो। तो आपके पास दो नेटवर्क अब रेडी हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब ये दो नेटवर्क बन गए, कौन सा, एक कॉर्पोरेट ऑफिस और एक हेड ऑफिस, ठीक है। अब दोनों नेटवर्क को आपस में बात करनी है। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अगर मैं एक सर्वर बनाता हूं, किसमें, कॉर्पोरेट ऑफिस में, सॉरी हेड ऑफिस में, तो वो सर्वर मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस के सर्वर से कैसे बात करेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक यहाँ पे सर्वर बनाता हूँ, सर आपको एक डाउट है इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या डाउट है, हेलो, बताओ। जैसे हमने नेटवर्क बनाया और उसमें हमने हम्म, सबनेट्स बनाए रहे, तो सबनेट हमेशा प्राइवेट ही रहेंगे, नेटवर्क भी प्राइवेट रहेगा, राइट। करेक्ट, हाँ। और जब हमें उसको एक्सेस करना है देन वी हैव टू एलोकेट पब्लिक आईपी टू दैट, राइट। जब हमें उसे एक्सेस करना है पब्लिकली वाया इंटरनेट, तब हमें करेक्ट। उसमें तो पब्लिक आईपी चाहिए। अभी आप जो बोल रहे थे कि पब्लिक नेटवर्क बनाया है, हम्म, राइट, सॉरी, पब्लिक सबनेट बनाया, राइट, हम्म, जो दूसरा वीपीसी बनाया था उसमें, तो हम्म। वो चीज समझ में नहीं है क्योंकि नहीं, वो समझो ही मत। मैं उसमें ये बोल रहा हूँ कि मैं उसमें से नेटवर्क का एक पोर्शन बना रहा हूँ,
ठीक है, एक नेटवर्क डिसाइड कर लिया मैंने कि क्या बनाऊंगा, 172.16, ये नेटवर्क डिसाइड कर लिया मैंने। अब उस नेटवर्क का एक पोर्शन भी तो बनाऊंगा जिसे यूज करूंगा। वो तो हमेशा प्राइवेट ही रहेगा ना, प्राइवेट जब पूरा आप सब कुछ प्राइवेट ही नहीं, रहेगा। फिर आप इसका मतलब सुन नहीं रहे हो क्लास में। मैंने ये बोला कि मैं उसमें से जो पोर्शन बनाऊंगा उसको मैं डिसाइड करूंगा कि ये पब्लिक फेसिंग रहेगा या प्राइवेट फेसिंग रहेगा। हमने ये पढ़ा है ना, ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। हम डिसाइड करते हैं कोई भी नेटवर्क का जब पोर्शन बनाते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ये फ्रंट एंड रहेगा या बैक एंड रहेगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि वो नेटवर्क का जो पोर्शन है वो बैक एंड रहेगा या फिर फ्रंट एंड रहेगा, आपकी मर्जी है। आप वहां पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये तो चॉइस है ना आपकी। ओके। आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ, आपने यहाँ पे घर खरीदा, आपने घर खरीदा, आपने हंड्रेड मेरी थाउजेंड स्क्वायर अंडरस्टैंडिंग फीट ये का है, एक लैंड मैं आपको खरीदा। बताता हूँ, एक मिनट। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे आपने वीपीसी बनाया, वीपीसी के अंदर सबनेट बना दिए, राइट? दो हम्म सबनेट बनाए, एक सबनेट व्हाट एवर यू वांट, जिस सबनेट को आपको एक्सेस करना है पब्लिकली, तो उसके ऊपर आपने पब्लिक आईपी लगा दी, राइट? दैट्स हाउ यू आर एक्सेसिंग। हम्म राइट। और जो जिसको आपको प्राइवेट बनाना है उस पर पब्लिक आईपी नहीं लगाई है, राइट? उसको, जो सबनेट प्राइवेट है बिल्कुल ठीक। वो पब्लिक को यूज करके मतलब इंटरनेट यूज कर सकते हैं, इन दैट केस, करेक्ट। राइट? दैट इज हम्म माय दैट इज अंडरस्टैंडिंग। या सो इसमें आप जो पूछ रहे हो ना कि हमने यहाँ पे जो नेटवर्क बनाया है वीपीसी, उस नेटवर्क में हमने ये जो सबनेट है, जो नया वीपीसी बनाया है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सबनेट ही क्यों नहीं लिखा? तो ये तो हमारी कॉल है ना कि हम उस नेटवर्क के पोर्शन जो बना रहे हैं उसको किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। पर्पज, ये पर्पज बता रहा है आपका। ओके। दिस इज द पर्पज, ऑब्जेक्टिव, कि भाई हमने एक नेटवर्क तो बनाया पर उस नेटवर्क के उस पोर्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है, मतलब क्या है, यूज किसके लिए करना है, कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्या पर्पज है, ये वो बता रहा है। तो मैंने जो पोर्शन बनाया है, मेरा पर्पज ये है कि मैं उसको प्राइवेटली यूज करना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि इसको आप पब्लिक भी बना सकते हो। इट इज योर पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। ठीक है। ठीक। तो ये आप ठीक। अगर क्वेश्चन पूछोगे, पुष्कर तुमने प्राइवेट ही क्यों नहीं लिया, पब्लिक क्यों नहीं लिया, तो भैया पब्लिक भी ले सकते हो। दिस इज योर पर्पज, आप पब्लिक के लिए बनाना चाहते हो तो आप पब्लिक ले लो। मैं प्राइवेट बनाना चाहता इसलिए मैंने प्राइवेट ले लिया। मैं दोनों बना सकता हूँ, मैंने ऊपर दोनों ही बनाया है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट, एक हम्म। नेटवर्क के अंदर। तो आप भी यहाँ पे दो बना सकते हो, तीन बना सकते हो, पांच बना सकते हो। दिस इज ऑल योर पर्पज। ओ ठीक है। जी, ठीक। ठीक है। अब देखो, दो नेटवर्क तो आपने बना लिए। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये दो नेटवर्क में मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अगर एक सर्वर बनाता हूँ, कौन से वाले नेटवर्क में, जो अभी अभी लॉन्च किया नया नया, वहां पे, यहाँ पे एक सर्वर बना। ठीक है, आप ध्यान देना, ये सर्वर क्या है मेरा, प्राइवेट। ठीक है। और कौन से, कॉर्प, कॉर्प नहीं, हेड ऑफिस में बैठा है ये सर्वर, हेड ऑफिस में बैठा है। ठीक है। और ये सर्वर मेरा किस नेटवर्क में चलेगा? देखो, हर बार जो चीज बना रहा हूँ हर बार मुझे ये बताना पड़ रहा है, तो इस बार ये सर्वर कहाँ जाएगा, हेड ऑफिस में। आप इस पे पब्लिक आईपी दे दूंगा तो ये पब्लिक सर्वर बन जाएगा, नहीं दूंगा तो ये प्राइवेट रहेगा। इतना क्लियर हो गया ना सबको? 10 बार एग्जांपल्स में। अब सिक्योरिटी ग्रुप आप नया बना सकते हो, क्योंकि एक सिक्योरिटी ग्रुप जो आपने बनाया है वो एक नेटवर्क के अंदर ही वैलिड रहता है। उसको आप बाहर, आउट ऑफ द नेटवर्क, वो सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, बाउंड्री के अंदर की चीज है। ये सब चीजें क्या है, अंदर ही यूज होंगी, यानी कि जिस नेटवर्क में बनी है उसी नेटवर्क में यूज होगी। बट ये नेटवर्क क्या है, नया बनाया है अभी हमने, तो इसके लिए हमें नया एसजी बनाना पड़ेगा। तो हम बना सकते हैं कॉर सर्वर एसजी। ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो ऑल ट्रैफिक। और सर हमने इसमें जो कीपैड लिया है वो टेस्टिंग लिया है, जो डॉट पीपी के फाइल से होता है।
हाँ, इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें पुट्टी से या किसी एसएसएच टूल से लॉग इन कर पाए। अगर हम बट पैम हमारा तो लेंगे, ये प्राइवेट सबनेट है। वो तो बस मैंने लिया है जस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ना कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट ए की, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो मैंने एक फॉर्मेलिटी वे में इसको लिया है, लॉग इन तो करने वाला हूँ मैं, ठीक है। Okay. तो जस्ट ए फॉर्मेलिटी के लिए लिया है, बिकॉज वो रिकमेंड करता है कि आपको एक की के साथ ही कोई चीज बनानी चाहिए, वो आदत है, बट आप उसको नॉट प्रोसीड भी कर सकते थे विदाउट की, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नेटवर्क का हिस्सा बनाया। आप देखो ये सर्वर हो जाएगा लॉन्च, ठीक है। अब मैं आपको ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, जिसका आंसर में बी यू नो ऑलरेडी। अब मेरे पास 3 सर्वर हैं, ठीक है। अब 2 नेटवर्क हैं और 2 नेटवर्क में 2 सर्वर चल रहे हैं। एक नेटवर्क में एक सर्वर, एक नेटवर्क में एक सर्वर। अब ये सर्वर अगर चाहे इससे बात करना तो बात कर सकता है क्या? ये है ऐप सर्वर कॉर्पोरेट का, और ये है ऐप सर्वर हेड ऑफिस का। अब दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कैसे होगा कम्युनिकेट? यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है कि मैंने पब्लिक आईपी नहीं लिया, तो भाई इंटरनेट के थ्रू तो ये बात नहीं कर सकते। बट अगर चलो मैं यहाँ पे एक सेकेंड के लिए यहाँ पे एक पब्लिक आईपी ले भी लूं, ये कौन सा? इलास्टिक आईपी। मैंने क्या किया, एक इलास्टिक आईपी लिया, एलोकेट। एक पब्लिक आईपी मांग रहा हूं मैं अमेजोन से कि भाई मुझे दे दो। उसने मुझे एलोकेट करते ही क्या किया, दे दिया। अब मैं इस पब्लिक आईपी को उस सर्वर के साथ बाइंड कर सकता हूं जो अभी अभी मैंने नया बनाया है। तो वो आईपी को मैं यहाँ पे एसोसिएट किस सर्वर के साथ? उस सर्वर के साथ जो अभी बनाया है। कौन सा? ऐप सर्वर हेड ऑफिस। उसका प्राइवेट आईपी क्या है? 1.20, और ये कर दिया एसोसिएट। अब ओके, सो वो बोल रहा है कि भाई पब्लिक आईपी आप जो एसोसिएट कर रहे हो तो ठीक है, बट पब्लिक आईपी तो एसोसिएट आप तब करो ना जब वहां पे क्या हो, इंटरनेट का इंटरनेट। इनेबलमेंट हो, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो थोड़ा हमारा टाइम लगेगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस सर्वर में लॉग इन हूँ, मैं इस सर्वर में लॉग इन हूँ। ये कौन से नेटवर्क में चल रहा है? कॉर्पोरेट ऑफिस के नेटवर्क में। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं पिंग और इस सर्वर का प्राइवेट आईपी, It will not work. विल इट वर्क और नॉट? No. आंसर इज नो, डेफिनेटली नो भैया। दोनों नेटवर्क आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और ये दोनों प्राइवेट आईपी है, तो आपस में ही बात करेंगे, तो ये नो होगा। यही चीज हमें यस करनी है, यानी कि 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, जो कहाँ पे बने हैं? AWS के अंदर बने हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं 2 नेटवर्क को जोड़ना, मींस दैट इज कॉल्ड वीपीसी। एक नेटवर्क मतलब एक वीपीसी, 2 नेटवर्क मतलब 2 वीपीसी। तो वीपीसी दोनों को आपस में जोड़ने को बोलते हैं हम लोग। वीपीसी को आपस में जोड़ना मतलब पीयर करना। तो इस फीचर्स को Amazon देता है, जिसको बोलता है कि आप 2 नेटवर्क को आपस में बात करा सकते हो। दैट इज द सॉल्यूशन इज अवेलेबल विच इज वीपीसी पेयरिंग। बट ये चलता कहाँ पे है? सिर्फ AWS के अंदर। यानी कि जो भी नेटवर्क आप AWS के अंदर बनाओगे वो आपस में प्राइवेटली आप बात करा सकते हो। दैट इज ओनली ए पॉसिबल टू डू इन द सेम प्लेटफॉर्म, मीन्स AWS के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक सर्वर रखा है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे एक सर्वर है। अब अगर पेयरिंग नहीं है तो ये सर्वर बेचारे कैसे आपस में बात करेंगे? क्या सोल्यूशन है? ये इंटरनेट से बाहर आएगा, यानी कि ये पब्लिक आईपी से बाहर आएगा और इसके पब्लिक आईपी से डायरेक्टली ऐसे बात करेगा।
यही ऑप्शन है ना। अगर पेयरिंग नहीं होता तो, मान लो पेयरिंग है ही नहीं तो आप जानते ही नहीं हो क्या होता है पेयरिंग। बट अगर आपको दो नेटवर्क है और दोनों नेटवर्क में दो सर्वर चल रहे हैं और दोनों को आपस में बात कराना है तो कैसे कराओगे भैया? इस पे भी पब्लिक आईपी, राइट, और इस पे भी पब्लिक आईपी। अब दो पब्लिक आईपी आपस में इंटरनेट के थ्रू तो बात कर ही सकते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? यस, ये हो सकता है। बट अब हम चाहते हैं कि ये इंटरनेट के थ्रू ना जाए, ये अब डायरेक्टली जाए यहाँ पे, और ये बंदा भी डायरेक्टली इधर बात कर पाए। इससे क्या होगा? इससे इंटरनेट की जो परेशानी है ना वो दूर हो जाएगी। यानी इंटरनेट पे कोई भी चीज कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या होता है? रिस्क। ऊपर से इंटरनेट पे स्पीड डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। पब्लिक कम्युनिकेशन इज डेंजरस, राइट? ये पब्लिक कम्युनिकेशन होगा, अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू कीप। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपकी सिक्योरिटी आपके पीछे पड़ जाएगी यार। हर एक नेटवर्क बना आपस में पब्लिकली बात कर रहे हैं, इट इज अ प्रॉब्लम। रिस्क तो है ही है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस भी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक चीज आप चार जगह से घूमते हुए जाओ और एक चीज डायरेक्ट चली जाए तो स्पीड किस में ज्यादा आएगी? ज्यादा जो डायरेक्ट जा रही है। कोई चीज चार जगह से घूमते हुए जाएगी तो स्पीड तो स्लो मिलेगी। तो दैट कॉन्सेप्ट, Amazon ने ये बोला कि अगर आपने दो नेटवर्क मेरे प्लेटफॉर्म में बनाए हैं तो उन दोनों नेटवर्क को क्या कर सकते हो? आपस में कम्युनिकेट करा सकते हो। दैट इज द हेल्प ऑफ VPC पेयरिंग। और उससे क्या होगा? दो नेटवर्क आपस में प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे VPC के अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पेयरिंग। नाउ ये कनेक्शन, VPC पेयरिंग कनेक्शन, नाउ ये फीचर्स आपको अलाउड करेगा दो नेटवर्क को आपस में बात कराने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आपका कोई ना कोई रिक्वेस्टर होगा, यानी कि ये रिक्वेस्टर होगा, यानी कि ये हाथ मिलाने के लिए, अभी G20 चल रहा है ना, तो दो बड़े कंट्रीज आपस में मिलने आ रहे हैं, तो कोई आ रहा है और कोई उनको रिसीव कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो रिक्वेस्टर एंड रिसीवर हो सकता है, यानी कि एक्सेप्टर और रिक्वेस्टर, यानी कि कोई दो लोग जब हाथ मिलाएंगे तो कोई इनिशिएट करेगा ना उसको। तो यहाँ पे भी वही चीज है। नाउ ये नेटवर्क रिक्वेस्ट करेगा इसको कि भैया मैं तुम्हारे से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप एक पेयरिंग इनिशिएट कर सकते हो इंटरनल। ठीक है, और आप सेलेक्ट कर सकते हो किस नेटवर्क के साथ आपको पेयर करना है। आपने ये देखा कि कॉर्पोरेट ऑफिस चाहता है बात करना मेरे अकाउंट के इस रीजन के इस VPC से बात करना चाहता है, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिक्वेस्टर, यहाँ लिखा है ना रिक्वेस्टर, यानी कि ये रिक्वेस्ट भेज रहा है इनविटेशन। और ये हो गया आपका एक्सेप्टर, जो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही तो दो नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं ना आपस में, एक भेजता है एक एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर नई बात होगी। आप इसको करोगे क्या चीज? यहाँ पे एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, राइट? बट मैंने क्या बताया, ये फीचर सिर्फ और सिर्फ AWS में ही काम करता है, नॉट आउटसाइड ऑफ AWS। यानी कि AWS कहीं पे भी हो, मेरा अकाउंट हो, तुम्हारा अकाउंट हो, मेरा रीजन कहीं और का रीजन, सबके लिए काम करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ AWS के अंदर। ठीक है, तो ये नेटवर्क जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको? हेड ऑफिस वाले को। और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिएट पेयरिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अकाउंट क्या है? सेम। तो रिक्वेस्ट भी कहाँ से इनिशिएट होगी? सेम अकाउंट से। और एक्सेप्ट भी कहाँ पे होगा? सेम अकाउंट में। तो आप यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन में आओगे सेम में, तो आपको एक चीज दिखाएगी जो बोलेगा कि पेंडिंग जो रिक्वेस्ट आई है इनविटेशन, उसको एक्सेप्ट करो। तो आपके दो नेटवर्क एक ही अकाउंट में बने हैं, इसीलिए रिक्वेस्टर और रिसीवर दोनों सेम अकाउंट हो गए, इसीलिए उसने एक्सेप्टेंस की जो इनिशिएट किया वो सेम अकाउंट में। तो आपको क्या करना है, अगर ये किसी और का अकाउंट होता जिससे आप कनेक्ट करना चाहते थे, तो उसके अकाउंट में ये क्या दिखाता? पेयरिंग कनेक्शन में ये वाला ऑप्शन दिखाता, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। आपको क्या करना होगा? एक्सेप्ट।
अब आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया, जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी कनेक्ट करने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, आपने उससे हैंडशेक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ दो नेटवर्क आपस में हैंडशेक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या कहानी बचती है? क्या कहानी बचती है कि इस नेटवर्क में जो सर्वर चल रहा है, कौन से नेटवर्क में, यानी कि EC2, कौन से EC2 जो उस नेटवर्क में चल रहा है, कौन से नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, उससे वो हाथ मिलाना चाहता है, राइट। तो आप देखो इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं क्या भाई, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में जाना चाहता है, तो यहाँ पे किसका रोल आएगा? बताओ भाई जल्दी से, अब तो इतना पढ़ लिया। ये नेटवर्क या ये नेटवर्क? करेक्ट। तो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में जाना चाहता है, यानी कि एक सोर्स एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है, तो इसमें किसका रोल आएगा? राउट का, कि भाई मैं यहां से वहां जाना चाहता हूं। तो ये जो सर्वर है कॉर्पोरेट ऑफिस में जो चल रहा है, इसकी नेटवर्किंग जो है, उसकी सबनेट में जो राउट है, उसकी राउट में हम एक और एंट्री डालेंगे कि भैया पहले कोई जा रहा था इंटरनेट से तो IGW, अब कोई जा रहा था नेट से तो नेट, अब कोई जाना चाहता है पेयरिंग को पकड़ के। मीडियम क्या हो गया यहाँ पे? एक मीडियम था IGW इंटरनेट, एक मीडियम था नेट, और तीसरा अब क्या आ गया? पेयरिंग। तो आप इससे पूछोगे कि भैया तुम्हारे को अभी इसे दो ही जगह का जाने का रास्ता पता है। एक, अगर इसे बाहर जाना है इंटरनेट पे, और दूसरा अगर इसे बाहर आपस में बात करनी है। तो इसे दो ही जगह जाने का रास्ता पता है। अब इसे हम तीसरी जगह जाने का रास्ता भी बता रहे हैं। कहाँ पे भाई? आप जाना चाहते हो 172 डॉट क्या था, कहाँ जाना चाह रहा था वो? जो दूसरा हमने नेटवर्क बनाया है उसका क्या IP रेंज है? तो 16.0/16 यही था क्या? ठीक है, यहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है। तो ये किस मीडियम को पकड़ के जाएगा? यहाँ पे एक ऑप्शन है पेयरिंग कनेक्शन। इसको पकड़ के जब भी उसको इधर जाना होगा इस IP रेंज में, तो उसको ये वाला मीडियम को पकड़ना है, कैच करना है, और इसको पकड़ के उधर जा सकता है, ठीक है। सेम हाल उधर भी करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका सर्वर, ठीक है, सेम उधर भी करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका अब सर्वर कॉर्पोरेट वाला उधर जा रहा है, तो हेड ऑफिस वाला कॉर्पोरेट की तरफ आएगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कॉर्पोरेट वाले जो आपका सर्वर है उसकी नेटवर्किंग जो यूज हो रही है, यानी कि हेड ऑफिस वाले पे अब कम्युनिकेशन बाकी है, तो इसका नेटवर्क, इसका सबनेट और इसका राउट टेबल। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है ना? यस सर, चल रहा है रिकॉर्डिंग। यस सर, किया था। देख लिया करो, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी राउटिंग में हमें क्या करना है? एड्रेस ऐड करना है। अभी इसके पास कितने एड्रेस हैं? कितने एड्रेस हैं? एक ही पड़ा है बेचारे के पास, ये आपस में बात कर सकता है। तो इसको किधर आना है? हेड ऑफिस वाले को किधर आना है? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट आने के लिए क्या करेंगे हम? इसको एक और रास्ता दिखाएंगे कि भाई अगर तुम्हें कॉर्पोरेट जाना है, कॉर्पोरेट का क्या IP रेंज है? 192.168.0.0/16। अगर जाना है तो तुम ये वाली गाड़ी पकड़ो। कौन सी? पेयरिंग वाली गाड़ी। और पेयरिंग वाली गाड़ी पकड़ के तुम जा सकते हो, आपस में बात कर सकते हो कॉर्पोरेट वाले नेटवर्क से। अब दो नेटवर्क जुड़ गए। दोनों नेटवर्क के जो गाइडर थे, विदेश मंत्री जो थे, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो उन्होंने अपने रास्ते खोल दिए,
रास्ते खोलने के बाद ये जो इन्वायरमेंट है आपका, राइट, जिसे आप पिंग कर रहे थे प्राइवेटली, क्या 172.16.1.20, क्या अब वो पिंग हो पाएगा? हाँ जी, यस यस सर। हो जाएगा। ये पहले नहीं हो रहा था। तो तो पेयरिंग की हेल्प से दिस आपने दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी नाउ पेयरिंग जो क्या बोलता है, एक सेकेंड, नाउ पेयरिंग क्या बोलता है कि मेरा जो नेटवर्क सिस्टम है, वो सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ AWS के लिए काम करता है, ठीक है। नाउ आप इससे मल्टीपल नेटवर्क को भी आपस में पेयर कर सकते हो, राइट। तो जो आपकी जो नंबर ऑफ पेयरिंग की जरूरत होगी, वो होगा जितने आपके नेटवर्क हैं। यार कोई कुछ बोल रहा है क्या? डिवाइडेड बाई 2, जितने पेयरिंग की जरूरत होगी, जितने भी आपके नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत होगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरा टाइम का शॉर्टेज है, मे बी आई हैव टू रश टू अनदर सेशंस, तो आप इसको एक बार ही गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कोशिश करूंगा मैं आज ही अपलोड हो जाए, तो ताकि आप कल का सेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लो। सर एक और चीज़ पूछनी थी कि अब अगर इसको पियरिंग की बजाय अगर इसको इंटरनेट के होके थ्रू जाना होता, तो जैसे आपने प्राइवेट सबनेट किया था तो वहाँ पे हमें NAT गेटवे लगाना पड़ता, राइट? तभी जाके पॉसिबल हो पाता ना। नहीं, अगर दो नेटवर्क आपस में बात करना है उनको, तो वो तो पब्लिकली बात कर ही सकते हैं ना। बट नेट का केस तब था जब आप सिर्फ एक कम्युनिकेशन को ही बाहर भेजना चाहते हो, यानी कि आप कोई चीज जो है ना वो बाहर भेजना चाहते हो, पर उस बाहर भेजने वाली चीज के साथ ना कोई एड्रेस नहीं भेजना चाहते हो। जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप एक गाड़ी बाहर निकाल रहे हो, बट गाड़ी पे नेम प्लेट नहीं है, तो चालान कैसे हो सकता है? कोई पकड़ के आपको कैसे अंदर कर सकता है? कोई नंबर पे चालान कैसे कर सकता है, राइट? ठीक वैसे ही काम करता है नेट गेटवे। बट बाहर सर आप, आपने उस पे प्राइवेट सबनेट लगाया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो प्राइवेट इसलिए लगाया था क्योंकि हम डीबी को अलग रखना चाहते थे। डीबी को, नहीं नहीं, अभी जो आपने हेड ऑफिस पे या कॉर्पोरेट ऑफिस पे एक पे आपने प्राइवेट सबनेट लगाया था, तो हाँ, वो कैसे इंटरेक्ट कर पाता पब्लिक इंटरनेट से? वो नहीं कर पाता ना, ओके वो नहीं कर पाता। अगर वही चीज मैंने पब्लिक लिया होता और पब्लिक आईपी लेता तो कर पाता, ओके, गॉट इट। ठीक ठीक है। है। तो वो तो हाँ जी मेरा सर। पर्पस था कि भाई मैं प्राइवेट ले रहा हूँ, ताकि आपको दिखाना था मुझे कि एक इन्वायरमेंट जिसमें कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, वो इन्वायरमेंट दूसरे नेटवर्क से कैसे बात करे। तो गॉट इट मैं सर, तभी गॉट तो आपको ये दिखाया कि ये जो आईपी है, ये आईपीज इस इन्वायरमेंट से नहीं बात कर पा रहा था। देखो, पिंग कर रहे थे हम लोग, ये वाला दूसरा नेटवर्क एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो सर्वर रखा है उसको पिंग कर रहे थे, नहीं हो रहा था। हाँ पर जी जैसे सर। ही दो नेटवर्क हमने आपस में जोड़ दिया, कैसा, प्राइवेटली, तो अब हम्म, यहाँ पे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या बेनिफिट हो रहा है पेयरिंग करने के बाद? अब कि आपको आप इंटरनेट प्राइवेटली की बात कर जरूरत पाए। नहीं है। हम्म, अब पेयरिंग करने के बाद आपको स्पीड कैसे मिलेगी? फास्ट, क्योंकि दो अब जो घूम के जा रहे थे इंटरनेट के थ्रू, अब वो डायरेक्ट जा रहे हैं, तो इंटरनेट फास्ट मिलेगा। सिक्योर नेटवर्क मिल रहा है आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। सिक्योर नेटवर्क है, ट्रस्टेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट। और इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी क्या आएगी? फास्ट आएगी, राइट, बिकॉज एक नेटवर्क जो दो जगह से घूम के जा रहा है वो पेयरिंग में डायरेक्ट पहुंच जा रहा है, तो परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगी। तो पहले क्या था, पेयरिंग करने से पहले इतने रिस्क थे, यानी कि पेयरिंग आप नहीं कर रहे थे तो आपको इतने रिस्क को कवर करना पड़ रहा था। पेयरिंग करने के बाद आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। आप इंटरनेट जितना कम यूज करोगे ना, इंटरनेट के चार्ज भी घटेंगे, और दूसरा आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। तो ये है वीपीसी पेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये था, जो पेयरिंग कर रहे हैं, हाउ मच पेयरिंग वी कैन डू, लाइक इसमें
कितने आप जितने भी नेटवर्क net- बनाओगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको इतनी पेयरिंग करनी पड़ेगी अगर उन सारे नेटवर्क को आपको आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो आप जितने नेटवर्क बनाओ, जितनी चीजें करो, आप सबको क्या कर सकते हो, आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, ये इतना चार्जिंग समझ में आ वगैरह? गया आपको कि हाँ नहीं? ये ठीक है। हाँ एक बार और देखना पड़ेगा दोबारा तो अच्छा क्लियर हो। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चन क्रिएट करो, दोबारा लैब करो, दोबारा चीजें करो, और फिर मेरे को आप दोबारा करो। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, वो हम करेंगे अभी चलेंगे। हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, सर कल करेंगे। प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चन थे मेरे, तो वो कैसे वो करेंगे एक इसमें? बारी आप कल पूछ लेना, हम 5 मिनट पहले ब्रिज को ओपन कर देंगे। ठीक है, ओके। चलो फिर कल करते हैं बाकी का क्वेश्चन, अभी मैं दूंगा नहीं क्योंकि मेरा अभी कुछ नेक्स्ट सेशन है, तो वी आर ऑलरेडी इन डिटेल। ठीक है, तो इसमें सर आप ये दोबारा रिवाइज सेशन जो करो, सेट ऑफ लोड क्वेश्चंस बना लो। पंजा बाबू नहीं। नहीं, इसमें जो आप लोड हो रहा है ना सर, वो लेट होता है एक्चुअली सेशन लोड पोर्टल पर, तो उसमें फिर टाइम मिलता नहीं है करने का, यार सर वो क्वेश्चन हम भी कम कर आते रहे हैं। हैं, साथ जल्दी हम करा कर दीजिएगा रहे हैं, जब बट हाँ, चक्कर ये है काफी ना कि लेट हो वो, जाता है। हाँ मैं समझ गया आपका पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है ना, वीकेंड में ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो वो जो चीजें, बट फिर भी मैंने लास्ट का सेशन शायद सेम डे करा दिया था, राइट? इवनिंग वाला जो सैटरडे को हुआ था, लास्ट का अगर सेशन मैंने करा ज्यादा दिया संडे था। वाला लेट हुआ था सर। संडे लेट वाला हुआ? लेट हो गया था यस, बट आई थिंक सैटरडे वाला मैंने करा दिया। संडे वाला हाँ थोड़ा जल्दी था भाई, हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा आज भी वैसे ही करने की, और कल का भी हाँ, हम लोग क्योंकि देखेंगे। लेंथी भी है तो थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा ना इसके लिए। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, आई टेक एनी। तो हम्म। आज भी मैं इसको इवनिंग तक करा दूंगा, ताकि आप इसको कल के लिए प्रिपेयर्ड रहो ना आप। और वीकडेज में अगर सर थोड़ा सा डिस्कशन क्लास हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे पूछने वाले। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ आपको, ये कर सकता हूँ कि 8 पे स्टार्ट हो रहा है तो मैं 7:45 पे ही जूम मीटिंग ओपन कर दूंगा, तो जिसको पहले से क्वेश्चन है वो 15 मिनट तक पूछे ना, उससे हाँ क्या होगा, ठीक है, अदर वो भी भी ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज बेटर। या हम लास्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर क्वेश्चन अब आएंगे तो समझ में नहीं आया, पूछना नहीं पड़ेगा नहीं फिर। कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। आई कैन डू व्हाट बेस्ट फॉर यू इज दैट आई कैन ओपन द जूम मीटिंग लिंक 15 minutes before, चलो and मतलब we can take 10-15 या 10 के बाद हम 15 मिनट ले सकते हैं, तो वो ठीक है, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज अपलोड कर दूं क्वेश्चन। आप सेट कर लेना, कल 15 मिनट पहले आप मेरे से पूछ लेना, फिर उसके बाद 15 मिनट और रख लेंगे आधा एक्स्ट्रा। ठीक है, उसमें ठीक आपके है। डाउट्स जो भी कुछ हैं तो वो देख लेंगे। डन। ओके।